11 दिन के बाद तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो रहा है। 11.5 दिन पहले नारायणपेट, महबूबनगर, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, संगारेड्डी, मेडक और कम्मारेड्डी 8 जिलों से 390 किलोमीटर 390 किलोमीटर्स इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन 11.5 days 11.5 दिन 390 किलोमीटर 8 जिले। और मैं समझता हूं आज दक्षिण भारत 5 राज्य हम पूरा कर रहे हैं और आज शाम 9 बजे हम नांदेड़ जिले में रहेंगे, महाराष्ट्र में। और एक कह सकते हैं कि कल से उत्तर भारत, दक्षिण भारत का चैप्टर समाप्त हुआ है और उत्तर भारत का चैप्टर खुल रहा है। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा को सभी वर्गों से भारी स्वागत मिला। महिलाओं से, युवकों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से, किसानों से, स्टूडेंट कम्युनिटी से। और राहुल गांधी जी की भेंट कई अलग अलग ग्रुप से हुए। आज सुबह तेलंगाना के आईटी प्रोफेशनल्स उनसे चले। तो समाज के अलग अलग वर्ग राहुल गांधी जी से मिले, उनके साथ चले, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको अपनी चिंता व्यक्त की। जैसा कि अभी अभी पवन खेरा ने कहा है, ये मन की बात भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता भारत जोड़ो यात्रा है। ये भाषण देने के लिए नहीं है। हालांकि आज शाम को एक महा पब्लिक रैली होगा, अंतिम पब्लिक रैली होगा तेलंगाना में। और मैं समझता हूं इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस संगठन को एक बूस्टर डोज मिला है। कांग्रेस संगठन में एकता और उत्साह दोनों देखने को मिला है और मैं समझता हूं अगले भविष्य के लिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हैदराबाद में हमारा शानदार प्रदर्शन हुआ चार मीनार में और नेकलेस रोड पर भी। और मैं समझता हूं हैदराबाद पहला महानगर था जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। छोटे छोटे शहरों में थे अब तक, पर सबसे बड़ा शहर महानगर हैदराबाद था। और हैदराबाद में जिस तरीके से जनता राहुल गांधी जी को सुनने आई, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं अभी मुनुगोड़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सब भारत जोड़ो यात्रा को सुनने के लिए तो नहीं आए हैं, आप तो मुनुगोड़ सुनने के लिए आए हैं। तो मैं आपकी दर्द और परेशानी पहले ही खत्म कर देना चाहता हूं और आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मुनुगोड़ में इलेक्शन वोटों को नहीं था, नोटों को था। ये नोट इलेक्शन है, वोट इलेक्शन नहीं। मुनुगोड़ में कल डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, जमहूरियत की हत्या हुई है। जीत हुई है शराब की, जीत हुई है दौलत की।
कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी। मैं पालभाई श्रावंती को बधाई देता हूं। साहसी महिला थी। 2 करोड़पतियों के खिलाफ वो लड़ रही थी, मुकाबला कर रही थी। और जैसा कि एक बार कई साल पहले तेलंगाना के प्रसिद्ध दलित कवि गदर ने मुझे कहा, सर तेलंगाना 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, KCR। आप जानते हैं CR का माने क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा था, आज भी याद है सर, तेलंगाना की कहानी है 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR एंड गो ऑन अप टू KCR। तो पालभाई श्रावंती ने कल बहुत साहस दिखाई। ठीक है, उनको करीब 10% वोट मिला, पर मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि ये मुकाबला, जैसा कि मैंने कहा, दौलत की जीत, शराब की जीत और बाइपोल में मैंने कभी नहीं सुना है भारतीय इतिहास में बाइपोल में 93% वोटर टर्नआउट मैंने कभी नहीं सुना। बाइपोल में उपचुनाव में, चुनाव में मैंने केरला बंगाल में आते हैं। 93% तो नॉर्थ कोरिया हो गया, स्टालिन रशिया हो गया। तो पिछले 15 दिन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 200 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है मुनुगोड़ में। शराब की गंगा बही है वहां। मूसी रिवर में तो पानी नहीं है, पर मुनुगोड़ में शराब की नदी बही है। तो मैं डिप्रेस नहीं है कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता दूं। आप लोग लिखेंगे कांग्रेस मोराल डाउन, भारत जोड़ो इम्पैक्ट नो, भारत जोड़ो यात्रा नो इम्पैक्ट। मैं आपको बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा का कोई ताल्लुकात चुनाव से नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। और कई लोगों ने मुझसे कहा, सर मुनुगोड़ इलेक्शन के बाद हम जाएंगे तेलंगाना। मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने कहा मुझे, आप क्यों आ रहे हैं मुनुगोड़ के पहले, मुनुगोड़ के बाद में आइए। पर हमने कहा नहीं, हम आएंगे, सही वक्त में आएंगे, मुनुगोड़ लड़ेंगे, जो नतीजा आएगा उसका सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे। तो तेलंगाना में, जैसा कि मैंने पहले दिन ही कहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा की मुकाबला कर रही है। पर तेलंगाना में हमारे निगाहें 2 नहीं है, 3 पार्टियों पर है। एक पार्टी पर नहीं, एक विचारधारा पर नहीं, पर 3 विचारधारा। एक तो बीजेपी आरएसएस का तो है ही, दूसरा टीआरएस का है और तीसरा एमआईएम का। तो तेलंगाना एक, अभी हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र में स्टेट मुकाबला हमारा बीजेपी के साथ है। उसके बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में जाएंगे, जहां मुकाबला बीजेपी के साथ है। पर तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हमारा मुकाबला 3 विचारधारा, 3 विभाजनकारी विचारधारा, डिविजिव विचारधारा, डिक्टेटोरियल विचारधारा, तीनों तानाशाही हैं। और तीनों में मैं चुनौती देता हूं, बीजेपी में, टीआरएस में और एमआईएम में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराएं। मैं चुनौती देता हूं केसीआर को, नड्डा साहब को और मेरे दोस्त असदुद्दीन को
कि आप चुनाव कराइए, आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, चुनाव तो लड़ते हैं, वोट तो काटते हैं। वोट कटिंग एक्सपर्ट ओवैसी हैं। हम अभी उन्होंने गोपालगंज में दिखाया है। वोट कटर पार्टी है वीसीपी। तमिलनाडु में एक वीसीपी पार्टी है, तिरुमावाड़वन का पार्टी है वीसीपी। यहाँ एक वीसीपी है तेलंगाना में, वोट कटिंग पार्टी, जिसका दूसरा नाम है MIM। तो साथियों, मुनुगोड के बारे में हम हारे हैं। जनता ने मैंडेट दिया है टीआरएस को, बीजेपी हारी है। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको कम वोट मिला था, और ज्यादा वोट मिला था जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, पर फिर भी वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। हम आत्मचिंतन करेंगे, बैठक होगी सभी नेताओं की। कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई है, ग्लूकोज मिला है हमें। उस ग्लूकोज वेस्ट नहीं होगा, उसका पूरा सही इस्तेमाल होगा। जो कुछ हमें बदलाव लाने हैं, परिवर्तन लाना है संगठन में, हम लाएंगे। पर आज भी मैं कहता हूं, तेलंगाना में बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस के बीच में मेन फाइट है। ये बात सही है कि हैदराबाद के कुछ इलाके में MIM का गढ़ है और GHMC में बीजेपी काफी मजबूत दिखाई देती है, पर सारे तेलंगाना में 119 सीटों में अगर आप देखें तो मेन मुकाबला हमारा टीआरएस के खिलाफ है। और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, पिछले 11 दिनों में जिस तरीके से जनता ने हमारा स्वागत किया, जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, हमें पूरा विश्वास है कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की संगठन, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नई उत्साह, नई उमंग, नई शक्ति के साथ भाग लेंगे। नतीजा क्या होगा ये जनता पर डिपेंड करता है। मैं भविष्यवाणी, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता हूं। पर भारत जोड़ो यात्रा इलेक्शन का यात्रा नहीं था, फिर भी मुनुगोड का इलेक्शन हुआ, हम हारे। ये हार हम स्वीकारते हैं और इससे हम जो सबक सीखना है सीखेंगे, और आगे की लड़ाई तेलंगाना में और देश भर में हम लड़ते रहेंगे। शुक्रिया।